इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम कभी तो नहीं पढ़ाए थे। भारत द लैंड ऑफ वेल्थ, सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। अब ये भारत सोने की चिड़िया क्यों रहा? भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो कौन सी वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया रहा? पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन, माइंस, ये पहला कारण। दूसरा कारण मॉनसून। मॉनसून ने भारत की सिर्फ कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर को ही फायदा नहीं पहुंचाया। मॉनसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, वेस्ट और ईस्ट, यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है, उसका हृदय स्थल बना दिया, केंद्र बिंदु। पालस ने मॉनसून की खोज की और वहीं से सी ट्रेड की कहानी शुरू हुई। अब आपकी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। तो आप जून के महीने में जब मॉनसून से चलोगे अरब सागर में, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। और अक्टूबर के महीने में जब आप रिटर्न होगे, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था, उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मॉनसून की खोज हुई, वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेज रहे, आत्मनिर्भर ग्राम, हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं था। दो चीजें जो बाहर से विशेषकर आती थी, वो भी शाही वर्ग के लिए, एक तो घोड़े आते थे और दूसरा शराब। तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। और कल्चर का सबसे अहम अंग है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। पॉलिटी एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय ताकतवर सत्ता नहीं है। उत्तर भारत विभाजित है छोटे छोटे राज्यों में, समाज विभाजित है, संस्कृति पतित है, स्पेशली शिक्षा। और इस परिस्थिति में इकोनॉमी, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, लैंड ऑफ वेल्थ, और इसका फायदा उठाया किसने? महमूद गजनी ने। इसका फायदा उठाया महमूद गजनी ने। और नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक, नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक उसने भारत को लूटा।
अब गजनी को दोष मत देना। इस देश में 90% लोग हमेशा दूसरे को दोष देते हैं, हमेशा। हमारे मम्मी पापा हमको नहीं पढ़ाए, तो कलाम के भी तो नहीं पढ़ाए थे। इस देश के 90% लोग, 90 दूसरों को दोष देते हैं। पिछले 30 साल से भारत की जो दशा है, उसके जिम्मेदार राजनेता नहीं है, इस देश के लोग हैं। आसमान से टपक रहे हैं राजनेता। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, चुनने का हक तुम्हारे पास है। अस्पताल जाते हो तो जाति पूछते हो, तब तो डॉक्टर कोई भी हो जान बचा ले। धर्म पूछते हो, क्षेत्र पूछते हो, तो तुम्हारी बुद्धि पर ऐसा कौन सा शैतान बैठ जाता है कि तुम राजनीति में ये सब पूछते हो? और तुम बहुत जातिवादी हो तो अपने ही जाति के डॉक्टर के पास जाओ। दूसरे को दोष मत देना।